एब्सोल्युटली केओटिक मार्केट, लेकिन एक कहावत है ना, एवरी केओस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो बेहतरीन हमें आज प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में से। मार्केट बहुत ज्यादा केओटिक था, हैंडलेबल नहीं था, लेकिन एग्जैक्टली हमने जैसे प्लान किया था वो एग्जैक्टली मार्केट ने उस तरह कैसे रिएक्ट किया। और आज मैं यूट्यूब में लाइव नहीं आया बिकॉज आज मैं हम मेंबर्स के साथ में लाइव में बैठा था। यहाँ पे हम मेंबर्स के साथ और मेंबर्स ओनली पे लाइव कर रहे थे मेंटरशिप प्रोग्राम पे। और यहाँ पे हमने 1 घंटा जो जो डिस्कस किया मार्केट ने उसके बाद से एग्जैक्टली उसी तरीके से रिएक्ट किया जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी को हम बहुत स्मूथली 47,350 के आसपास से बाइंग करेंगे। और 47,500 का कॉल मैंने क्लियरली मेंशन किया था। अब क्या है ना, बहुत सारा चीज मैं लाइव में आके बोल नहीं सकता आप लोगों को कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितने में लेना है, बिकॉज सेबी का बहुत सारा रूल्स है। लेकिन जैसे रूल्स है जैसे, लेकिन जैसे हम मेंटरशिप पे आ जाते हैं तो वहां पे क्राउड छोटा रहता है, हम अपने आप में बात करते हैं, तो वहां पे बहुत सारा चीजें मैं बोल पाता हूँ और वो अनलिस्टेड रहता है, पब्लिकल नहीं होता है। तो वहां पे मैंने क्लियरली बताया था 400 से नीचे और 360 के ऊपर ये 40 पॉइंट के अंदर बाइंग करना है। इतना बड़ा रेंज क्यों? बिकॉज इंडिया विक्स हाई है। एग्जैक्टली आप देख पाओगे यहाँ पे 47,500 का कॉल एग्जैक्टली उसी जगह के एरिया के आसपास से घूम के जो छलांग लगाया। आप मेरा जाके एक बार इंस्टाग्राम का स्टोरी भी चेक कर सकते हो, मैंने कहां पे लिया, कितना कितना क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं लिया, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कल के लिए हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली निफ्टी ने भी उस तरह से एफबीजी से घुमा है जो हमने मेंबरशिप के साथ डिस्कस किया है। और बैंक निफ्टी अब जो लास्ट एनालिसिस फ्री एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के साथ बताया था कि एफबीजी तक आने की कोशिश करेगा, एग्जैक्टली एफबीजी तक आके यहाँ पे बैंक निफ्टी रुक गया। कहां पे रुका है? सारा दिन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके रुका है। यहाँ पे रिट्रेस क्या भाग गया, यहाँ पे आके रुक गया है। अब हम देखेंगे कल के लिए यानी कि 22 को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। देखिए अभी क्या है नहीं है, इसको हटा देते हैं, एफबीजी को हटा देते हैं। अभी क्या है नहीं है आपको एक समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम ठीक से समझेंगे बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो मार्केट है ना ये वॉलेटाइल है। अब ये मत सोचिएगा यहां से ऐसा हो जाएगा, हो सकता है मार्केट फिर से ऐसा करे, वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मैंने कल ही आप लोगों के साथ शेयर किया था, ट्रेड विद एक्सट्रीम कॉशियस। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इंडिया विक्स आपको राइजिंग होता हुआ देखने को मिल सकता है कल भी, ठीक है। तो हमें बस दो तीन चीजें देखना पड़ेगा। दो तीन चीजें क्या क्या? क्या मार्केट ये जगह के ऊपर से एक बार शॉर्टिंग के बारे में आ रहा है? अगर आ रहा है हमें बहुत अच्छा मिल सकता है, नहीं आ रहा है हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या ट्रेड नहीं करेंगे मतलब? कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, डू नॉट बाई, हड़बड़ी में बाई मत कीजिए, ठीक है। ये जो जोन है लिक्विडिटी वाला 48,020, ये जोन के आसपास, 020 नहीं माफ कीजिए 040, ये जोन के आसपास आने के बाद अगर 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, जैसे आज यहाँ पे फ्री का भी 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ, हमारा लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह सेटअप एसएम से भी एक्टिवेट हुआ, तो फ्री पेड दोनों ही एक्टिवेट होता है। फ्री में थोड़ा लेट एक्टिवेट होता है, फ्री में आपको एंट्री मिलेगा ये जगह के आसपास, पेड में आपको ये जगह के आसपास, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो अगर कल बैंक निफ्टी 48,044 के आसपास फ्लैट ओपन होकर जाता है, यहां से 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है सेल साइड, तो मैं वहां पे शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे मुझे एम पैटर्न मिलता है, शॉर्ट करूंगा। लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, शॉर्ट करूंगा। बियर बुल ट्रैप मिलता है, शॉर्ट करूंगा। और इनकेस अगर मुझे रिजेक्शन मेथड मिलता है मैं शॉर्ट करूंगा, ये जगह के आसपास मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। और मेरा पहला टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का जो लिक्विडिटी बना रखा है मार्केट में यहाँ का, और स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का, ठीक है। हो सकता है कल मार्केट फिर से आपको एक फॉल दिखा दे, ठीक है, अगर ये 48,040 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है तो। ओके, इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे जाने के बाद दो तरह का चीजें कर सकता है, एक थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, एक कुछ नहीं, थोड़ा तोड़ के एकदम भागता ही जा गया। अगर भागता ही रह गया आप कुछ नहीं कर सकते, बस मार्केट को देखिए। आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, उसी प्रॉफिट को रख के, कल फ्राइडे है वैसे भी, कल उतना खास मोमेंटम अगर आएगा भी तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर 12 आएगा, तो कहीं ना कहीं पैसे को रखने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज यू आर गोना बी इन बिग ट्रबल, ठीक है। तो अगर भागता ही जाएगा तो इग्नोर कीजिए। अच्छा, इनकेस मान लेते छोटा रिएक्शन किया तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेटअप। अब अगर टारगेट से पहले ही ये जा रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए। तो क्या हो गया, मार्केट अब क्या होने वाला है, रेडी हो रहा है फिर से एक ऊपर वाला है छलांग के लिए, सिंपल है। और इनकेस अगर यहाँ से रिजेक्शन दे देगा, सेलिंग में टाइम नहीं लगता, आप देखेंगे मार्केट स्मूथली फिर से नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर जाने का। अच्छा, मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर नहीं गया, नीचे आ रहा है। नीचे आने के टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे शॉर्ट खरीद देंगे? नहीं, यहाँ पे बहुत सारे जगह पे एफवीजी पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे प्यारा एफवीजी रहेगा वो कहीं ना कहीं ये वाला एफवीजी रहेगा। एक तो ये वाला एफवीजी मेरे लिए सबसे प्यारा रहेगा, और साथ ही साथ जो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी जा रहा है इसको मैं टारगेट करूंगा। इनकेस फ्लैट ओपन हुआ नीचे आएगा, मैं वेट करूंगा, ये जगह के आसपास आने के बाद अगर मुझे 15 मिनट सेटअप एसएमसी लिक्विडिटी ग्रैब कुछ भी मेरा मिल जाएगा, मैं ये जगह के आसपास एक बार बाय करना पसंद करूंगा। कि ये कौन सा एरिया हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए? लगभग लगभग 47,500 एंड
20, ठीक है, 500 का राउंड नंबर भी है, तो 47,520 के आसपास एफवीजी भी है। अगर फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, मैं ये एरिया के आसपास एक बार बाई करना पसंद करूंगा। यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के आने से पहले लिक्विडिटी क्रिएट कर देगा वो मेरे लिए और अच्छी बात है। अगर सीधी वे में आएगा तो हो सकता है मैं थोड़ा सा माइनर ओबी तक रुक जाऊँ, वो डिपेंड करेगा मार्केट कैसे आ रहा है, कैसे कहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर का सिनेरियोस। अब मान एक बार देख लेते हैं गैप अप या गैप डाउन पे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपन होगा, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे लिए दो ही जोन कंसिडरेबल रहेगा, 47,520 और 47,350। अगर 47,520 के आसपास गैप डाउन ओपन होगा तो मैं वेट करूंगा, कहीं ना कहीं कहीं से भी मुझे मेरा सेटअप एक्टिवेट होने का, ये दो जोन मेरे लिए बाइंग होगा। ये दो जोन के बीच में मैं बाइंग नहीं करूंगा, या तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा 520 के आसपास, या तो 350 के आसपास। तो जहां से भी मुझे मिलेगा गैप डाउन पे, मैं एक बार बाइंग के बारे में सोच सकता हूँ। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन बहुत नीचे हो जाता है, इग्नोर कर दूंगा, सो जाऊंगा, कुछ देखने लायक है ही नहीं, बचा ही नहीं मार्केट पे, फिर सेकंड हाफ में कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं गैप अप पे। और एक सिनेरियो हो सकता है गैप डाउन ओपन हुआ बिल्कुल 570 के ऊपर और यहां से लिक्विडिटी को लेके जा रहा है, तो भी मैं एक बार बाई कर सकता हूं। सेल कब करूंगा? सेल तभी करूंगा अगर प्राइस एक्शन मिलेगा। ओके, अच्छा, इन केस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है गैप अप? क्या 48,040 के ऊपर, या फिर ये लेवल के ऊपर, या बिल्कुल नजदीक? कहां पे क्लोज किया है? 840 के आसपास। तो या नजदीक या ऊपर या इसके ऊपर। इसके ऊपर गैप अप ओपन होगा, पता नहीं क्या करेगा मार्केट, फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हो रहा है। हो सकता है इस तरह का दिन भी आ जाए, हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है और ट्रेंडिंग हो जाए, शॉर्ट कवर हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा एटलीस्ट 10 बजे तक देख लूंगा, उसके बाद जिस भी साइड प्रॉपर एक प्राइस एक्शन मिलेगा उस साइड का ट्रेड ले सकता हूं मैं। और इन केस अगर 48,000 मान लेते ऑल टाइम हाई के नीचे, लेकिन 48,040 का ऊपर ओपन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार ऑल टाइम हाई को टच करने जा रहा है, तो एक बार हो सकता है यहां से एक रिएक्शन दे दे, उसके बाद उसको नीचे आना है तो आएगा, साइडवेज होना है तो होगा, और ऊपर जाना है तो जाएगा। तो उसको लिए हम वेट करेंगे, वो देने के बाद जिस तरह का हमें प्राइस का नेचर मिलेगा हम उस तरह से ट्रेड करेंगे। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो रहा है, वेट करेंगे, सिमिलर प्लान 48,040 के आसपास से रिजेक्शन या मेरा कोई सेलिंग सेटअप आएगा तो हम गोना शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, और डोंट वरी कल हम एक साथ लाइव में आएंगे सुबह सुबह 9 बजे के अंदर, तो एक साथ ट्रेड करेंगे। तो कल जुड़े रहिए, कल एक्टिव रहिए, चैनल में मुलाकात होगा। ओके, अब हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी अभी तक ये एफवीजी तक जा ही नहीं पाया, वेयरएज हमें क्लियरली दिख रहा है बैंक निफ्टी हैज परफॉर्म मोर रेदर देन निफ्टी। ओके, अब निफ्टी के पास ये एक एफवीजी था, निफ्टी ने ये एफवीजी को ले लिया। अब ये जो एफवीजी है ये निफ्टी में एक छोटा मोटा माइनर ओबी के हिसाब से काम करेगा, माइनर ओबी के हिसाब से निफ्टी में ये काम करेगा। तो हम ये क्या करेंगे, अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ये जगह के आसपास मैं एक बार बाई करना पसंद करूंगा, लेकिन कंडीशन दो रहेगा, या तो लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा या फिर ये जगह के पहले मुझे कुछ ग्रैब वगैरह मिल जाएगा। अच्छी बात है, जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, जो मेंटरशिप है, उनको आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये एरिया 21,180 मेरे लिए एक बाइंग एरिया होगा। इसके आजू बाजू हमारा कोई भी सेटअप एक्टिवेट होगा, हम यहाँ पे बाई करेंगे, स्नाइपर स्कैल्पिंग से लेके पाइवट कुछ भी हो जाएगा, वी आर गोना बाई हियर, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल एक रेंज बना के जाएगा, या फिर अनलेस एंड अनटिल कोई लिक्विडिटी लेके जाएगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस वेट करेंगे, ठीक है। गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करेंगे? गैप अप हम वेट करेंगे 21,400-450 के आसपास से रिजेक्शन पे शॉर्ट, और गैप डाउन पे हम कैसे ट्रेड करेंगे? इनकेस अगर गैप डाउन 21,180 के नीचे ओपन हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग माय फ्रेंड्स, वहां पे हम वेट करेंगे, एक छोटा सा माइनर सा प्राइस एक्शन आ जाएगा, शॉर्ट कर दो, पैनिकनेस फिर से आ सकता है, बिकॉज इस तरह का रैली हो गया, अब फिर से गैप डाउन हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो ये वाले जोन तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट यही रहेगा निफ्टी में, निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह कहीं ना कहीं एफबीजी तक चला जाए, उसके बाद बड़ा रैली आ जाए। और बैंक निफ्टी में सबसे पॉसिबल और बेस्ट सिनेरियो रहेगा बैंक निफ्टी 48,040 से फिर से एक नया रैली करे, जो बैंक निफ्टी को डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये एरिया तक ला सकता है, जिससे बैंक निफ्टी का वॉलरेटिलिटी भी इंक्रीज होगा, बैंक निफ्टी का रेंज भी बढ़ेगा, और आने वाले टाइम पे बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। क्या है ना, 3 तरह का फेजेस होता है, एक हो जाता है हमारा ट्रेंडिंग फेज, उसके बाद आता है साइडवेज फेज, उसके बाद आता है वॉलेटिलिटी फेज, उसके बाद आता है एक और ट्रेंडिंग फेज, ठीक है। ये हो गया टाइम करेक्शन के बीच में। और इनकेस अगर प्राइस करेक्शन होता है तो एक ट्रेंडिंग फेज, थोड़ा सा रुका, एक करेक्शन फेज, फिर से एक ट्रेंडिंग फेज। तो अभी आपको पता है कि मार्केट कौन से कैसे चल रहा है। जैसे अगर मार्केट को टाइम करेक्शन वाला फेज देना होता तो मार्केट कुछ इस तरह से कर लेता कि मान लेते हैं कि एक दिन मार्केट खींचा, एक दिन मार्केट खींचा, खींचने के बाद तुरंत करेक्शन दे दिया और फिर ट्रेंडिंग हो गया। लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है, कांस्टेंट एक टाइम करेक्शन वाले फेस में है रेदर देन प्राइस करेक्शन। मार्केट अभी एक टाइम करेक्शन वाले फेस में है, तो कहीं ना कहीं अब वॉलरेटिलिटी बढ़ सकता है, उसके बाद फिर ट्रेंडिंग हो सकता है। तो हम उस तरह से ही प्लान करेंगे और देखेंगे कल के लिए हम किस तरह से अपने ट्रेड्स को बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चलिए, ये रहा सारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है सारा लेवल से यहाँ पे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो रूल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छा चीज़ है, और इस तरह का मार्केट को आपको पकड़ना पड़ेगा। लास्ट के 2 दिन में मतलब
मैं बस यही बोलता हूँ कि आप 10 दिन बैठे रहो, लेकिन ये सारे दिनों को मिस मत करो, क्योंकि क्या है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कल का पूरा कोई पकड़ेगा, नहीं, यहां से लेके यहां तक ही पकड़ो ना। और आज भी पूरा पकड़ने की जरूरत नहीं है, यहां से लेके यहां तक ही पकड़ो, इतना ज्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये और ये अगर आप पकड़ लोगे तो पूरा महीने का पैसा आपका 2 दिन में उठ जाएगा, और फिर आने वाले 5-6 दिन आप लॉस करो ना, आराम से लॉस करो। तो ये सारा चीजें, ये सारे पकड़ना आपको सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाओगे ये विल बी अनस्टॉपेबल। तो जाओ ये सारी चीजें सीखने के लिए, लिंक को जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।